दोस्तों शाम हो चली है और वक्त हो चला है सुनने का एक और नई छोटी सी हल्की फुल्की हंसने हंसाने वाली हास्य कथा जिसे लेकर के आई है आप ही की प्यारी दोस्त प्रतिमा आप ही के शो पर जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की जुबानी। दोस्तों आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है भोजन भट्ट जब रह गए भूखे। दोस्तों इस कहानी को हमने लिया है लेखक वीरेंद्र जैन द्वारा लिखित हास्य कथा बत्तीसी नामक एक पुस्तिका से। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। हमारी कंपनी के मैनेजर लुभायाराम राय यूँ तो बहुत डरपोक और संकोची आदमी थे, मगर खाने के मामले में और खासकर दूसरे की जेब के पैसे खर्च कराकर खाने के मामले में ना उन्हें पेट फटने का डर सता था ना संकोच होता था। इसीलिए हम उन्हें भोजन भट्ट कहते थे। जब भी हम लंच करने रेस्टोरेंट में जाते, भोजन भट्ट जी भी हमारे पीछे पीछे आ पहुंचते और कई सारी चीज़ों को ऑर्डर देकर हमारे पास बैठ जाते। फिर हमसे पहले सभी चीज़ें चट करके मुंह साफ करते और कहते मैं भी आ रहा हूँ, पर लौटकर कभी ना आते। इस तरह उनके भोजन के पैसे भी हमें चुकाने पड़ते। एक बार जब भोजन भट्ट जी ने हम 3 साथियों को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया तो हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ। हम अगली पिछली सारी कसर पूरी करने का इरादा करके अगले दिन पहुंच गए भोजन भट्ट जी के घर। उनके घर पर कीर्तन हो रहा था। करीब 3 घंटे बाद जब कीर्तन समाप्त हुआ तो भोजन भट्ट ने सबको प्रसाद बांटा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग चले गए। हम तीनों को इसी में इंतजार था कि शायद मोहल्ले के लोगों के जाने के बाद भोजन भट्ट जी हमें भोजन कराएंगे। मगर करीब 1.5 घंटा और बीत जाने के बाद भोजन आता न दिखा तो हमारे एक साथी ने पूछ ही लिया कि भोजन कब मिलेगा। उसकी बात सुनकर भोजन भट्ट जी बोले, भोजन? कैसा भोजन? हमने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने हमें भोजन पर बुलाया था। भोजन भट्ट बजाय शर्मिंदा होने के तुरंत बोले, नहीं भाई, तुम लोगों से सुनने में भूल हो गई है। हमने तो आपको भजन कीर्तन पर बुलाया था। हम बंगाली लोग भजन को भोजन बुलाते हैं। फिर थोड़ा ठहर कर वे बोले, आज तो मैं आपको भोजन करा भी नहीं सकता क्योंकि आज हमारे घर पर कीर्तन हुआ है, सो घर में खाना नहीं बनेगा, सब उपवास रखेंगे। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा ही भूख लगेगी तो वो होटल में जाकर खा आएगा। हमने कहा तो चलिए, हमारी खातिर आप भी उपवास तोड़ दीजिए। भोजन भट्ट जी ने यह सलाह तुरंत मान ली। होटल में पहुंचकर लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया। अभी हम लोग आधा पेट भी नहीं भर पाए थे कि वह अपने हिस्से का तमाम भोजन चट करके उठ खड़े हुए और हमेशा की तरह मैं अभी आता हूँ कहते हुए यह जा और वह जा। कहना ना होगा, अपने साथ साथ हमें उनके भोजन के भी पैसे चुकाने पड़े। बस उसी समय हम तीनों ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन हम तीनों भोजन भट्ट जी से अलग अलग मिले और उन्हें इतवार की दोपहर अपने अपने घरों में खाने का निमंत्रण दे दिया। उन्होंने तीनों जगह खाना खाने की सहर्ष स्वीकृति दे दी। उन्होंने बुधवार से ही अपने घर का खाना छोड़ दिया था। इतवार को सुबह सवेरे वह अपने घर से निकल पड़े। चलने से पहले अपने लड़कों को हिदायत दी, देखो मैं आज रमेश, सुरेश और दिनेश के घर भोजन करने जा रहा हूँ। तुम ठीक 5 बजे साइकिल लेकर दिनेश के घर पहुँच जाना, क्योंकि सादा खाने के कारण मैं चल नहीं सकूंगा ना। भोजन भट्ट जी रमेश के घर पहुँचे। उसने उन्हें बैठक पर बिठाकर एक गिलास ठंडा पानी हाजिर किया। भोजन भट्ट जी तो 4 दिन से भूखे थे, सो भूखे पेट में खाली पानी ने जाकर उधम मचाना शुरू कर दिया। भीतर रसोई घर से तवे पर कुछ तले जाने की आवाज आ रही थी। उसे सुन सुनकर भोजन भट्ट प्रसन्न हो रहे थे और इंतजार में थे कि कब वे सब पकवान उनके सामने आए। पर भीतर कुछ बन रहा होता तब तो आता। भीतर तो रमेश की पत्नी खाली गर्म तवे पर पानी के छींटे मार रही थी। अचानक वह आवाज आनी बंद हो गई। भोजन भट्ट जी सतर्क होकर बैठ गए। तभी रमेश की पत्नी ने आकर सूचना दी, खाने का सब सामान कुत्ते ने झूठा कर दिया है। अब मैं बाजार से दूसरी सब्जियां वगैरह लेने जाती हूँ। यह सुनकर भोजन भट्ट जी के तो होश ही उड़ गए। उन्हें तुरंत सुरेश की याद आई। उसी समय उसके घर चल पड़े। सारे रास्ते वह रमेश और उसकी पत्नी को कोसते रहे। जैसे वह सुरेश की गली में मुड़े, वह उनसे टकरा गया। वह बोला, सर मुझे सुबह रमेश ने बताया कि आज आपकी दावत उसके घर में है, सो मैंने कार्यक्रम बदल दिया।
अब मैं कहीं जा रहा हूँ, आपको भोजन करने का मौका है, आज तो हमारे हाथ से निकल पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी सही। इतना कहकर वो तेजी से बस स्टॉप की तरफ दौड़ गया। बेचारे भोजन भट्ट जी काफी देर तक भूखा पेट पकड़े सुरेश पर लानत मलामत भेजते रहे, फिर कुछ हिम्मत बटोर कर मेरे घर के लिए चल पड़े। मैं तो उनके इंतजार में बैठा ही था। तपाक से उन्हें घर में लाया। ज्यों ही वह आराम से बैठे, मैंने कहा, सर यह तो बहुत ही बुरा हुआ कि आज ही सुरेश और रमेश ने भी आपको निमंत्रित किया। अब मैं आपके पेट के साथ तो ज्यादती कर नहीं सकता, इसीलिए अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई कि मेरी पत्नी ने 2 कप चाय ले आई। चाय पीकर मैं उन्हें छत पर ले आया ताकि हवा का आनंद लिया जा सके। छत पर पहुंचते ही भोजन भट्ट जी ने मरी हुई आवाज में कहा, नहीं, मैंने उनके यहाँ भोजन नहीं किया। मैंने फैसला किया कि खाना मैं तुम्हारे ही घर खाऊंगा। तभी मेरी पत्नी छत पर आकर बोली, देखिए, मैं जरा अपनी माँ के घर तक जा रही हूँ, शाम को देर से लौटूंगी। और वो फौरन घर की चाबियां मेरे पास रख कर चली गई। मैं, अरे सुनो तो, चिल्लाता रहा, पर उसने मुड़कर भी न देखा। इधर मैं भोजन भट्ट जी का हाल देखकर अवाक रह गया। वह बेहोश होकर छत पर लुढ़क चुके थे। शाम को उनका लड़का मेरे घर आया और भोजन भट्ट जी को उसी हालत में साइकिल पर लाद कर ले गया। वह पूरे रास्ते बड़बड़ाता गया, कहा था एक साथ 3-3 घरों में दावत मत खाना, पर किसी की सुने तब ना। उसी दिन भोजन भट्ट जी ने मुफ्तखोरी से तौबा कर ली। दोस्तों, यकीन है आपको इस कहानी में बहुत ही मज़ा आया होगा और आपको पसंद आई हो। दोस्तों, इसी कहानी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन वादा है कि 2 दिन बाद सोमवार की शाम फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई हल्की फुल्की हंसने हंसाने वाली एक हास्य कथा के साथ आप ही के शो पर, जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की जुबानी। तब तक के लिए बाय बाय।